राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र के मनगटा रिजॉर्ट में हुई युवती मुस्कान तिवारी की संदिग्ध मौत का मामला अब और उलझता नजर आ रहा है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जहां पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है, वहीं अब मृतिका के परिजनों ने पुलिस पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि बयान दर्ज कराने के दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई और प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही। राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनगटा स्थित एक रिसोर्ट में हुई मुस्कान तिवारी की संदिग्ध मौत का मामला अब एक नए विवाद में बदल गया है। पुलिस द्वारा 3 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई किए जाने के बाद मामला शांत होने के बजाय और गर्मा गया है। मृतिका के परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि बयान दर्ज कराने के दौरान उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। परिजनों का यह भी कहना है कि उनसे पूछताछ के दौरान कथित तौर पर बदसलूकी की गई, जिससे वे आहत है। परिजनों ने साफ तौर पर मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और इसमें शामिल सभी संदिग्धों की भूमिका की गहराई से जांच कर उन्हें भी कानून के दायरे में लाया जाए। उनका कहना है कि जांच किसी भी दबाव से मुक्त रहनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है। अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर 3 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे भी जांच जारी है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मुस्कान तिवारी की मौत का यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ जहां पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ परिजन न्याय की मांग को लेकर लगातार मुखर है। अब सबकी नजरें आगे की जांच और सामने आने वाले नए खुलासों पर टिकी हुई है। राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र अंतर्गत मनगटा रिसोर्ट, जहां अब एक अय्यासी का अड्डा बन चुका है। ये तमाम रिसोर्ट तकरीबन 100 से 150 की संख्या में यहाँ पर रिसोर्ट्स मौजूद हैं और बताया तो ये भी जाता है कि लगातार पुलिस दावे करती है कि यहाँ किसी भी तरीके के अनैतिक कार्य नहीं होते, शराबखोरी नहीं होते, मगर फिर भी सवाल खड़े उठता है मुस्कान तिवारी की मौत से। मुस्कान तिवारी जिसका बीते दिन एक विस्लिंग गुड रिजॉर्ट पर उसकी मौत का मामला सामने में आया था, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े कर चुके थे। अब ये मामला कुछ अलग ही मोड़ ले चुका है। इस मामले में आपको बता दें कि आज सोमनी थाना में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया इस मामले में और हिरासत में लेने के बाद तकरीबन 4 लोगों को छोड़ दिया गया बताया जा रहा है। इस मामले में कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार 3 लोगों के ऊपर ही कार्रवाई क्यों। बताया ये भी जा रहा है कि टोटल इसमें 8 लोगों की मौजूदगी देखी गई है। पुलिस से आस लगाए बैठे हुए हैं परिवार और नम हो चुके हैं आंसू। इन आंसुओं के साथ में केवल आवेदन और निवेदन करने के लिए भिलाई से आज राजनांदगांव के सोमनी थाना में पहुंचे हुए हैं। सीधे बात करेंगे। क्या हाल है? मुस्कान की सिस्टर बड़ी सेकंड नंबर। ये घटना के बारे में आपको घटना के बारे में हम लोग झारखंड गए हुए थे। हम लोग सुबह 8 बजे हैं, हम लोग को 10:30 बजे से कॉल आता है कि मुस्कान तिवारी नाम की एक लड़की है। मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे कॉल आया, मुस्कान तिवारी नाम की एक लड़की है, उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट मतलब हम लोग सोचे कि नॉर्मली मतलब एक्सीडेंट हुआ और लेकिन उन लोग उसके बाद बोले कि डेथ हो गया है, आप लोग पुलिस स्टेशन आ जाए। सोमनी थाना। फिर सोमनी थाना आने के बाद उन लोग ही हम लोग को मेडिकल कॉलेज में गए और उन लोग फिर वहाँ बताया कि डेथ हो गया है। और 3 लोगों को सजा दी है, मतलब सजा नहीं दिया, FIR की है। तो 4 लोगों को क्यों नहीं किया जा रहा? वो 4 लोग हमारे सामने ऐसे हंस के चल रहे हैं। पुलिस वाले सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन लोग नहीं देख रहे, सब पुलिस वाले देख रहे हैं उन लोगों का नज़ारा, लेकिन उन लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा। यही तो हम गए पूछने के लिए कि आप लोग 7 आदमी थे, 4 मतलब 3 पे आप कार्रवाई की है, 3 पे क्यों नहीं कर रहे? 4 पे क्यों नहीं कर रहे हो? लड़की को क्यों नहीं ला रहे हो? तो क्या बोल रहे हैं कि अभी रिपोर्ट आएगा तो हम उस पर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बोला तो ये भी गया है, बोला तो ये भी गया है कि वो तो लड़की है, लड़की थोड़ी ना उसके साथ गलत कर सकती है। लड़की गलत है, लड़की मारपीट तो ठीक कर सकती है, लड़की और भी किसी के साथ, जब वो एक गंदी लड़की उन लोगों के साथ इन्वॉल्व है तो वो और भी किसी प्रकार की सहायता कर सकती है। इस मामले में आपको बता दें कि पहले जब शुरुआती दौर हुआ
पार्टी में जाने को लेकर के, यानी कि रायपुर जाने से लेकर के रायपुर से राजनांदगांव आने तक के ये लोगों की सभी लोगों की संख्या 8 की थी। अब सवाल ये खड़े होता है कि केवल 3 की गिरफ्तारी करके 3 को अभिरक्षा में ले करके बाकी के 4 लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में जो एक और लड़की है उसे पुलिस ने आई विटनेस के तौर पर यहाँ पर रखा गया है। पुलिस की मददगार बना करके यहाँ पर रखा गया है। बाकी 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया है, किस लिए छोड़ा गया है, ये सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आज आप लोग थाने में थाना प्रभारी से बात की है, क्या कुछ बात हुई और क्या कुछ आश्वासन मिला है? ये तो बोल रहे हैं कि अभी हफ्ता भर के बाद एक और रिपोर्ट आएगा, उसके बाद उसमें पता चलेगा। लेकिन ये यहाँ ये गलत कर रहे हैं। यहाँ बड़े घर के लड़के को कार में बैठा के यहाँ रखा गया है और उन लोग को अच्छी सुविधा दी जा रही है। जो गरीब है, हमारे गरीब लोग को अंदर में 2 लोग को बैठा के रखी है, तो गलत है। यानी कि कुल मिलाकर भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव किया जा रहा है। वो पैसे पार्टी है इसलिए उसको साथ अच्छे से व्यवहार किया जा रहा है। जो गरीब है उसको क्या करे, अंदर में बैठा के रखे। भाई सबके साथ वही करना चाहिए। जब सब लोग मेरी बहन को मारे हैं, मुस्कान तिवारी को, तो वो सातों को मारना चाहिए, वो सातों को बैठाना चाहिए और सातों को डंडा मारना चाहिए। और नहीं मार सकते तो बताओ, हम सब लोग आके मारे उसको। पूछ रहे हैं, देखिए सर, हम लोग तो रोज पुलिस स्टेशन ही आते हैं, कि हमारे साथ रोज तो नहीं होता। उन लोग कानून पढ़े हैं ना, तो हमको तो उनसे सर हम लोग किस टाइप का लिखे, सर थोड़ा आइडिया दे दो। आपका जो मन कर रहा है लिख दो, हम लोग देखें क्या जो मन। ये किसने कहा? ये वहाँ के जो हमारे साथ बयान ले रहे थे उन्होंने कहा है सर। जब भी बोलते चिल्ला के एक खाना ला रहे, टाइम हो, ये अभद्र भाषा जो लोग यूज कर रहे थे वहाँ पे एक महिला के सामने, एक बेचारी माँ के सामने, ये कितनी गलत बात है। यही सब बताइए ना, ना कोई लड़की आती है, ना कोई लड़की आती है अपना कंप्लेन लेके, ना उसके साथ कोई सहयोग करने आता है। इस मामले में आपको बता दें कि विस्लिंग वुड जो रिसोर्ट है उसे अभी फिलहाल सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। लेकिन ये काफी गंभीर विषय है कि जब पीड़ित परिवार थाने के अंदर मौजूद होता है और पुलिस प्रशासन से बात करने की कोशिश करता है, अपना बयान दर्ज करवाने की कोशिश करता है, अपने न्याय की गुहार मांगने की कोशिश करता है, तो उनके साथ में अभद्रता की जाती है। शराब पी करके यहाँ पर जो बैठे कर्मचारी हैं उनके द्वारा इस तरीके का बातचीत की जाती है। काफी गंभीर विषय है। साथ ही आपको बता दें कि थाने के अंदर में चारों ओर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। अगर ये मामला साबित होता है तो सचमुच में इस मामले पर कार्रवाई होना सुनिश्चित की जाए। और साथ ही आज ये परिवार जो है, ये पीड़ित परिवार उन सभी बाकी लोगों की गिरफ्तारी को लेकर के मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। और देखना तो ये होगा कि आने वाले सोमवार को पीड़ित परिवार जो है राजनांदगांव की एसपी अंकिता शर्मा से मुलाकात करने जा रहे हैं और साथ ही साथ मुलाकात करने के बाद इतना विश्वास भी जताया जा रहा है कि इस मामले में सातों के सातों लोगों को मुस्कान तिवारी के मामले में आरोपी बना करके उन्हें जेल भेजा जाए।